नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। तो यहाँ पे सेबी का एक अपडेट आया है। सेबी ने चेतावनी दी है स्मॉल कैप फंड्स को। जो स्मॉल कैप फंड को चेतावनी दी है वो ये दी है कि भैया आपको अब क्या करना पड़ेगा, आपकी जो लिक्विडिटी है उसका विशेष तौर पे ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे पूरा वीडियो वॉच करो जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि जो सेबी ने चेतावनी दी है आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिट यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसलिए पूरा वीडियो वॉच करना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, जब भी हम किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश करते हैं, यहाँ पे बात हो रही है स्मॉल कैप की, तो हम बात करते हैं स्मॉल कैप की। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं आप किसी भी स्मॉल कैप फंड में निवेश करते हो, तो यहाँ पे क्या होता है, जो असेट्स एलोकेशन होती है ना, वो तीन पार्ट में डिवाइड होती है। एक होती है आपकी लार्ज कैप की, दूसरी होती है आपकी मिड कैप की और तीसरी होती है स्मॉल कैप की। सेबी का सीधा सा नियम है भैया 65% पैसा तो स्मॉल कैप फंड्स में जाना चाहिए, स्मॉल कैप स्टॉक्स में जाना चाहिए। बाकी का जो 35% पैसा है वो लार्ज कैप के स्टॉक्स और मिड कैप के स्टॉक्स में वहां पे पैसा निवेश होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो सेबी ने चेतावनी दी है स्मॉल कैप फंड्स को लिक्विडिटी की, वो इसलिए दी है बिकॉज अगर हम बात करें स्मॉल कैप फंड्स का, स्मॉल कैप अगर हम इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पे देखें तो वैल्यूएशन काफी ज्यादा हमको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे क्या होता है, जब भी वैल्यूएशन ज्यादा होता है तो फंड मैनेजर क्या करते हैं पोर्टफोलियो में चेंजेस करते हैं। अब यहाँ पे देखो ऑलरेडी क्या है, लार्ज कैप में पैसा निवेश हो रहा है, मिड कैप में पैसा निवेश हो रहा है और स्मॉल कैप का फंड है तो स्मॉल कैप में तो ज्यादा से ज्यादा पैसा निवेश होगा। लेकिन जब स्मॉल कैप फंड में वॉलेटिलिटी ज्यादा देखने को मिलती है तो फंड मैनेजर के पास एक ऑप्शन निकल के आता है माइक्रो कैप स्टॉक्स का, मतलब छोटे छोटे जो स्टॉक्स होते हैं वहां पे पैसा निवेश करने का। तो यहाँ पे क्या होता है, सीधा सा सेबी ने यही बोला है कि भैया जो माइक्रो कैप स्टॉक्स में आप पैसा निवेश कर रहे हो वो थोड़ा सोच समझ के करना, काफी बार अच्छी तरीके से एनालिसिस करना, उसके बाद ही जो निवेशक है उनका पैसा आप माइक्रो कैप स्टॉक्स के अंदर निवेश करना। क्योंकि वहां पे क्या होता है, छोटे स्टॉक्स होते हैं, रिस्क काफी ज्यादा होती है, वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा देखने को मिलती है, काफी ज्यादा अप एंड डाउन वहां पे देखने को मिलती है। इसलिए सेबी ने यहाँ पे चेतावनी दी है। बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, जब भी जैसे स्मॉल कैप का इंडेक्स है, अब यहाँ पे काफी ज्यादा ओवर वैल्यूएशन है, यहाँ पे कितने स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करें तो 250 स्टॉक्स हमको देखने को मिलते हैं। अब 250 स्टॉक अगर ओवर वैल्यूड हुए तो नॉर्मल सी बात है भैया, फंड मैनेजर किस तौर पे जाएगा, लार्ज एंड मिड कैप में 35% तो पैसे सेबी का नियम है वो निवेश हो रहा है, तो मैनेजर के पास जो ऑप्शन जाता है वो जाता है माइक्रो कैप स्टॉक्स का, तब जाके वो माइक्रो कैप स्टॉक में पैसा निवेश करते हैं। इसलिए सेबी ने चेतावनी दी है सभी स्मॉल कैप फंड्स को कि भैया आपको लिक्विडिटी का थोड़ा विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। बिकॉज अगर मार्केट में कोई सडनली करेक्शन आ जाता है, या मान लीजिए कोई भी निवेशक है वो शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करना चाहता है, अगर मोटा पैसा एक बार में रिडीम करता है तो वहां पे लिक्विडिटी की प्रॉब्लम इन्वेस्टर को फेस नहीं करना पड़े। इसलिए यहाँ पे सेबी ने इस तरीके का चेतावनी स्मॉल कैप फंड्स को दी है। तो यहाँ पे जितने भी निवेशक हैं उनको कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, बल्कि यहाँ से सेबी ने जो चेतावनी दी, फंड मैनेजर प्रॉपर तरीके से काम करेंगे। हो सकता है जो असेट्स एलोकेशन में सेबी का नियम है कि 65% स्मॉल कैप में जाना चाहिए, बाकी का 35% लार्ज कैप मिड कैप में जाना चाहिए, हो सकता है वो नियम फंड मैनेजर अब अच्छी तरीके से अपनाए। तो यहाँ पे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।